So today I am going to discuss the palpation of lumbar spine. So first of all, just have a look on the anatomy. जो बोनी लैंडमार्क है, मोस्ट कॉमनली हम पाल्पेट करते हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस होता है, उसके लिए एक बार जस्ट टेक अ ओवरव्यू of the anatomy. First, start with cervical region. Here, I just, for example, taken a vertebra of the cervical region. So this is the part of the body, or we can say this is body, and this is the arch. क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे? First of all, the most important landmark, that is spinous process. It is a superior view. So here we can see that it is bipedi. So basically जो आपके typical vertebra होते हैं cervical region के, वो bipedi होते हैं, उनका bifurcation होता है. That's why जब हम palpate करते हैं तो वहाँ blunt जैसा feel होता है. Next is the second bony landmark, that is your zygoapophyseal joint. और basically यहाँ पे superior view है, so we can see the superior articular process both sides. एंड सेम वे जो एडजेसेंट वर्टिब्रा होते हैं उनकी सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस के साथ में जो उसके ऊपर का वर्टिब्रा होता है उसके साथ में आर्टिकुलेट होके फॉर्म करते हैं फैसेट जॉइंट और जाइगोएपोफाइसियल जॉइंट. अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बोनी लैंडमार्क बिकॉज जितनी भी सर्वाइकल से बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो यहाँ पे काफी कॉमन है. और जो कुछ भी हम लोग फिजियोथेरेपेटिक इंटरवेंशन करते हैं बेसिकली वी टारगेट फॉर दिस joint. And next is your transfer process. तो both side में and ये easy होता है आइडेंटिफाई करना. क्यों? क्योंकि अगर लंबर में हम बात करें तो यहाँ पे पूरा आपका विसरल एरिया है, पूरा कैविटी फिल्ड है, एंड जो बैक एरिया है वो भी आपका मस्कुलर है, कोर मसल्स है और मल्टीपल लेयरिंग है. तो यहाँ पे लंबर में इसको पाल्पेट करना इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. So basically these three landmarks are very important in all three regions, means cervical, thoracic and lumbar. और इन्हीं का हम palpation करते हैं. Easy कहाँ पे होता है, difficult कहाँ पे कैसे होता है, उसके लिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं. तो spinous process almost all region में हमें palpate करना ही होता है. And this is a landmark which is used for localization. ये हमें जिस भी segment पे जाना है, whether it is your zygoapophyseal joint or transfer process, or you are going to target any individual muscle or ligament depending upon the attachment. तो अगर उसको टारगेट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस लेवल का आपका स्पाइनस प्रोसेस का एग्जैक्ट पाल्पेशन होना है. तो यहाँ पे दिख गया आपका दिस इज स्पाइनस प्रोसेस, आपका सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट. नेक्स्ट इज योर ट्रांसफर प्रोसेस. नाउ हैव अ लुक ऑन द thoracic spine. Again it is only for example. यहाँ पे कुछ हमें डिफरेंट लैंडमार्क मिल रहे हैं. यू कैन सी बॉडी के ऊपर दो फैसेट है, दैट इज सुपीरियर कॉस्टल फैसेट जहां से आपके रिब्स अटैच होती है. ऐसे ही आपकी ट्रांसफर प्रोसेस पे भी दो फैसेट मिल रहे हैं जिससे अगेन आपका रिब्स का फर्दर अटैचमेंट होता है. नेक्स्ट इज स्पाइनस प्रोसेस. सी इट इज वेरी थिन एज कंपेयर टू योर सर्वाइकल स्पाइन. इट इज बाइफिडी. तो यहाँ पे फीलिंग कैसा होता है, जब सर्वाइकल में पाल्पेट करते हैं तो कुछ राउंडेड जैसा फील आता है, बट जब आप थोरेसिक में करोगे तो ये बिल्कुल शार्प एज हमें फील होता है. नेक्स्ट इज योर सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस और फैसेट. दिस इज फैसेट. सेम ऐसे ही आपका इंफीरियर दिस इज द इंफीरियर आर्टिकुलर. दिस इज योर इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट. सेम वही है कि आपका जो भी एडजेसेंट सुपीरियर एंड इंफीरियर वर्टिब्रा होते हैं उनके साथ में इनका आर्टिकुलेशन होता है और ये फॉर्म करते हैं पूरी एक चेन, दैट इज कॉल्ड द जाइगोएपोफाइसियल जॉइंट. ये आपका लेटरल व्यू है. यहाँ पे आपका बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ट्रांसफर कॉस्टल फैसेट. हाँ, जो आपका स्पाइनस प्रोसेस है उसका आप ओरिएंटेशन देख सकते हैं. इन सर्वाइकल रीजन इट इज ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल. तो हमें जब पाल्पेट करना है तो क्या करना है, आपका एक जो फोर्स होगा दैट शुड बी पोस्टरो एंटीरियरली और लिटिल बिट अप
लोअर रीजन सर्वाइकल रीजन में जाओगे तो थोड़ा सा ऑब्लिक हो सकता है, बट अगर यहीं पे हम कंपेयर करें आपका थोरेसिक स्पाइन, वो इट इज ऑलमोस्ट काफी ज्यादा इंक्लाइन है, काफी ज्यादा ऑब्लिक ओरिएंटेशन है। तो इनको पाल्पेट करने के लिए क्या करना होता है कि आपका जो पाल्पेटरी फोर्स होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ करना है, ऑब्लिकली टुवर्ड्स द ऑर्बिट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जिसको हमें मेन डिस्कस करना है दैट इज योर लंबर स्पाइन और लंबर रीजन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगेन हम वही 3 रीजन की बात करेंगे। बॉडी पाल्पेट करना तो कोई चांस ही नहीं है। ट्रांसफर प्रोसेस, जैगोएपोफाइशियल जॉइंट एंड स्पाइनस प्रोसेस, 3 लैंडमार्क यहाँ पे भी है। डिफरेंस क्या है? स्पाइन हम पाल्पेट कर लेते हैं, वो तो फिर भी इजी है, बट जो रेस्ट ऑफ 2 लैंडमार्क है दैट इज ट्रांसफर प्रोसेस एंड जैगोएपोफाइशियल जॉइंट। एक चीज और डिस्कस करेंगे, यू कैन सी द ओरिएंटेशन ऑफ द जैगोएपोफाइशियल जॉइंट, इट इज फेसिंग मीडियली एंड सुपीरियर, ऊपर की तरफ मीडियली, पोस्टीरियरली एंड सुपीरियर। इनका कुछ ओरिएंटेशन ऐसा होता है। आपका थोरेसिक रीजन में आप देख सकते हो, इट इज ऑलमोस्ट फेसिंग लाइक दिस, पोस्टीरियरली लिटिल बिट मीडियली। ऐसे ही आपका इट इज ऑलमोस्ट फ्लैट बट थोड़ा सा इंक्लाइन होता है, और कह सकते हैं इट इज अबाउट 45 डिग्री इंक्लाइनेशन होता है। लोअर सर्वाइकल रीजन में पहुंचते पहुंचते इट इज अबाउट 45 डिग्री एंड थोरेसिक में इट इज अबाउट 70 डिग्री। अगेन आपका जो लंबर में होता है इट इज, यू कैन सी इट इज ओरिएंटेड मीडियली, पोस्टीरियरली एंड सुपीरियरली। तो अब अगर फैसेट जॉइंट की बात करें या जो मूवमेंट है अवेलेबल आपका थ्रू आउट द स्पाइन, तो अगर पूरी ग्रॉस मूवमेंट की बात करें ऊपर से लेके नीचे तक L5 तक, C0 टू L5, तो हमारा क्या होता है कि जो मेन रोटेशनल कंपोनेंट है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय योर अपर सर्वाइकल रीजन। फ्लेक्शन अगेन जो लोअर सर्वाइकल होती है, फ्लेक्शन और साइड बेंडिंग इन पर ज्यादा होता है। ऐसे ही थोरेसिक में आपका क्योंकि कॉम्पैक्ट होती है, यहाँ पे कॉस्टल होता है, आगे से स्टर्नम होता है, जहाँ पे आपकी रिब्स अटैच होती हैं, और पीछे भी आपकी जो ट्रांसवर्स कॉस्टल फैसेट होता है और जो बॉडी पे आपका कॉस्टल फैसेट होता है, वो सारा मिलकर इतना कॉम्पैक्ट बनाता है। इट्स ऑल्सो परमिट बट द मोबिलिटी इज वेरी लिटिल। अगेन फॉर द मोबिलिटी द लंबर रीजन इज डिजाइन, बट यहाँ पे क्या होता है, रोटेशनल कंपोनेंट बहुत कम होता है, साइड बेंडिंग एंड फ्लेक्शन इज मोर, और यू कैन से दैट फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन इज मोर, साइड बेंडिंग इज एज कंपेयर टू द फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन इट इज लिटिल बिट लेस। तो बेसिकली ये जो मूवमेंट परमिट हो रहा है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है हमें डिस्कस करना कि हमारा जो कुछ भी इंटरवेंशन होता है, जब भी हम मोबिलिटी के ऊपर काम करते हैं या आपको सेगमेंटल मोबिलिटी चेक करनी होती है, तो आपका जो फोर्स होता है जो अप्लाई करते हो आप, दैट इज डिपेंडिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द मोशन, कि उस पर्टिकुलर रीजन में कौन सा मोशन हम परफॉर्म कर सकते हैं और व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। So now come to the next component, that is your curvature. Next, have a look on the curvature of the lumbar spine. So again compare, आपका curvature wise comparison कर लेते हैं, and what is the role of this curvature of different region. So again in lumbar region, your if you talk about the curvature, it is in normal circumstances it is lordotic, same as your cervical region. Thoracic it is kyphotic, एंड क्या है, पहले के भी लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि सर्वाइकल में क्या प्रॉब्लम आती है, थोरेसिक में क्या इजी होता है स्पाइनस प्रोसेस पाल्पेट करने में, एंड अगेन लंबर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। थोड़ा सा इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट काफी ब्लंट होते हैं, जो इनकी स्पाइनस प्रोसेस होती है वो काफी ज्यादा थिक होती है, तो आइडेंटिफाई करने में उतना प्रॉब्लम नहीं होता। इवन दो जो एनाटॉमिकल लैंडमार्क है जहां से हम एग्जैक्ट पाल्पेशन स्टार्ट करते हैं, दैट इज योर लोकलाइजेशन ऑफ S2 स्पाइनस प्रोसेस व्हिच इज फाउंड फॉर द सैक्रम।
आपके सैक्रम पे मिलता है, एंड दिस इज द मोस्ट रिलायबल मेथड टू आइडेंटिफाई द रेस्ट ऑफ द लंबर स्पाइनस प्रोसेस। अब यहाँ पे क्या है, वी कैन सी एक चीज प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि यहाँ पे फिजियोलॉजिकल लॉर्डोसिस होती है लंबर में। सैक्रम का और लंबर के बीच में एंगल भी आपका जो है वो भी देख सकते हैं, इट इज एंटीरियरली इंक्लाइन। जो कर्वेचर अचीव कैसे होता है, बेसिकली जो आपकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, ये एक डायग्राम है, बट जो वेजिंग होती है इट इज लिटिल बिट ब्रॉडर एट द एंटीरियर साइड, थोड़ी सी थिक होती है। प्रोसीजर में ये वेज शेप होती जाती है, सारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क के साथ में यही होता है, दैट लीड टू द और दैट प्रोड्यूस अ लॉर्डोटिक कर्वेचर। प्रॉब्लम क्या क्रिएट करती है, सबसे पहला ना S2 आइडेंटिफाई करना है। S2 तो फिर भी हम ऑन द बेसिस ऑफ योर PSIS के बेसिस पे S2 आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बट उसके आगे क्या प्रॉब्लम आती है कि जैसे ही हम S1 के आसपास आते हैं वो कहीं यहाँ पे मिलेगा। सो S1 के साथ में क्या प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे जंक्शन है बिटवीन योर सैक्रम एंड लंबर स्पाइन। आप देख सकते हैं इट इज कॉन्केव एंटीरियर, आगे की तरफ जा रहा है, अगर पीछे कर रहे हो इट इज कॉन्केव। तो दिस एरिया इज फिल्ड विद लॉट्स ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, मींस योर लिगामेंट, जो कि दो अलग अलग रीजन है। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे काफी लिगामेंट होते हैं, एंड सेम वे इट इज ऑल्सो फिल्ड विद द सेवरल कोर मसल्स which provide the attachment of pelvis to your thoracic और rest of the upper body part। तो काफी फील्ड एरिया होता है। सेकेंड, थर्ड इज डिपेंडिंग की बॉडी बिल्ड कैसी है। जो ओबीज होते हैं, जिनकी बॉडी बिल्ड ज्यादा होती है या ओबिसिटी होती है, जनरली मेल में आपका सेंट्रल ओबिसिटी होती है, फिर भी उसका जो स्प्रेड होता है वो आप कह सकते हो कि पीछे तक का एरिया कवर करता है। यहाँ पे आपको कोल्ड मिल सकता है। फैटी टिश्यू का अगर फीमेल हुई तो उसमें और ज्यादा होता है। आपका ग्लूटियल फोल्ड कभी कभी ऊपरी से स्टार्ट होता है, तो बल कितना ज्यादा होता है, विच इंटरफेयर विद पाल्पेशन ऑफ S1। क्योंकि आप S2 आइडेंटिफाई कर लोगे, बट S1 अगर आइडेंटिफाई नहीं तो बीच का एक स्टेप मिस हो जाएगा। एंड हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द L5। एक बार L5 आइडेंटिफाई हो गया तो रेस्ट ऑफ द आप जितने भी रेस्ट ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस है हम पाल्पेट कर सकते हैं। तो दिस इज द रोल ऑफ कर्वेचर की हाउ इट मेक इट इजी और डिफिकल्ट योर पाल्पेटरी प्रोसेस। नाउ हैव अ लुक ऑन द मस्कुलर अटैचमेंट। सो हियर इट इज बेसिकली द लेटरल व्यू ऑफ वर्टिब्रा ऑफ लंबर रीजन। तो यहाँ पे कुछ मसल्स का बेसिकली जो हमारी आर्च से अटैचमेंट है, क्योंकि जितने भी हमें पाल्पेशन करते हैं बोनी लैंडमार्क, एंड अगेन these all muscles are also important for muscular palpation, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ब्रिज का काम करते हैं आपकी अपर एंड लोअर बॉडी के बीच में, एंड सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट मसल्स हैं। और लंबर के साइड रीजन में या लोअर बैक रीजन में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इनमें कहीं ना कहीं इम्बैलेंस आता ही आता है। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी व्हाट इज द रोल ऑफ दीज मसल, कि ये कैसे इंटरफेयरिंग होती है या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हम बॉडी का पार्ट छोड़ देते हैं, हालांकि यहाँ पे भी अटैचमेंट है, बट वी आर नॉट गोइंग टू आइडेंटिफाई और पाल्पेट इट। आर्च से पीछे अगेन दिस इज द सुपीरियर, आपका ये लेटरल व्यू है, तो यहाँ पे आपका सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस होती है, नेटिव फैसेट जो है, एंड इस साइड में हम देख सकते हैं दिस इज द इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। तो अब इस एरिया पे अगर हम फोकस करें तो वी कैन सी द मेन मसल इज योर क्वाड्रेटस लंबोरम। बहुत इंपॉर्टेंट मसल्स है। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि इसका रेस्पिरेशन में अपना रोल है, आपका जो डायफ्राम होता है इसको नीचे पुल करती है, आपके रिब्स केज को नीचे पुल करती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। लेकिन दूसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज यू कैन से दैट इन एवरी मोशन और लोकोमोशन और इवन गेट क्या होता है कि आपका इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट, वी कैन से इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट दिस टोटली डिपेंड्स अपॉन
quadratus lumborum because it is lead to the hip hiking or lateral pelvic tilt flexion. Okay, it pulls the pelvis in upward direction and helps in clearing the ground, rest of the lower body part. एक बार पुल करेगी तभी हम ग्राउंड को क्लियर कर सकते हैं. तो बहुत सी कंडीशन होती है जहाँ पे इवन इन केस ऑफ सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर हम पैरालिसिस वगैरह की बात करें तो वहां पे भी इसकी वीकनेस होती है. फिजियोथेरेपिस्ट सारा काम करते हैं लोअर बॉडी के ऊपर, एंकल के ऊपर, नी, हिप्स अप, लेकिन बहुत कम होते हैं जो फोकस करते हैं आपकी quadratus lumborum. So this is the importance of quadratus lumborum, and you can see the attachment of the quadratus lumborum superior and deep superficial and deep fiber जो होते हैं उनका अटैचमेंट कहाँ होता है, बिल्कुल आपके जाइगो एपोफाइशियल जॉइंट का पोस्टीरियर एस्पेक्ट आपका कवर करता है. You can say the lateral aspect is covered by the quadratus lumborum. Next जो most posterior part होता है that is again covered by आपकी longissimus thoracic, semispinalis lumborum and multifidus. Again these all three muscles are very important for the proper functioning of your lower back region. Next is again आप यहाँ पे देख सकते हो लोअर मार्जिन का पार्ट आपका कहाँ से कवर होता है. ठीक है, आप यहाँ मल्टीपीडी अगेन आ गई, रोटेटर्स आ गए, एंड जब बिल्कुल पीछे जाएंगे जो स्पाइन का पार्ट है, आपकी स्पाइन है, वहां से कौन कौन सी मसल्स का अटैचमेंट है. ऐसा नहीं है कि एक वर्टिब्रा है, इट इज ओनली इवन फॉर एग्जांपल. कैसा लगेगा अगर हम देखें तो अगेन यहाँ पे कुछ ही एक का है, सारी मसल्स नहीं इंक्लूड है, बट यू कैन सी एंड आप देख सकते हो कि कितनी प्रॉब्लम होती है आप जब पाल्पेशन करने जाओगे. यहाँ पे कहीं पे भी आपका स्पाइनस प्रोसेस भी नहीं दिख रही है, जो कुछ भी फील करना है आपको मसल्स के ऊपर से ही फील करना है. नो longissimus thoracic, iliocostalis lumborum, quadratus lumborum, interspinalis, ये सारी मसल्स हैं. इसके अलावा आपकी इलियोसॉस, सॉस मेजर, उनका ट्रांसफर प्रोसेस पर अटैचमेंट होता है. तो ऑलमोस्ट आपका थोरेसिक और लोअर थोरेसिक और कॉस्टल का ही अटैचमेंट होता है. क्वाड्रेटस लंबोरम आपकी जो T12 रिब्स होती है, सॉरी 12 रिब्स होती है, उसके लोअर बॉर्डर से अटैचमेंट होता है, और बाकी रेस्ट ऑफ द उसके नीचे जितनी भी वर्टिब्रल बॉडी होती है उनकी ट्रांसफर प्रोसेस होती है, सारी अटैचमेंट प्रोवाइड करती है. तो अगर इतना डेंस एरिया है तो आप पाल्पेशन कितना डिफिकल्ट होने वाला है आप अंदाजा लगा सकते हैं. We have already discussed a superficial background of anatomy. The rest of the thing you have to do by yourself. Now directly come to the palpation. So always prior to any manual therapy procedure, whether it is assessment or management, first of all there should be 3 points I always discuss. First is what should be the position of the patient, preparation of the patient, and position of the therapist. So here I am going to discuss the first of all position of the patient. फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, आप लंबर पाल्पेट करने जा रहे हो तो आपका कंप्लीट रीजन एक्सपोज होना चाहिए, मैक्सिमम रीजन एटलीस्ट अप टू द पोस्टीरियर सुपीरियर iliac स्पाइन. उतना पार्ट तो आपको एक्सपोज करना है. अपर बॉडी में जितना एक्सपोज हो सकता है उतना आपको करना है. एटलीस्ट आपका थोरेसिक केज तक का पार्ट तो एक्सपोज होना चाहिए. बेसिकली ये इंपॉर्टेंस इसलिए है कि आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो एक आपको प्रिज्यूम्ड एनाटॉमिकल लोकेशन का ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एक आइडिया मिलता है कि कौन सा बोनी लैंडमार्क या मस्कुलर लैंडमार्क कहाँ पे हो सकता है, एंड फर्दर यू कंफर्म इट बाय पाल्पेशन. तो उसके लिए जरूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल द पार्ट शुड बी मैक्सिमली एक्सपोज, पेशेंट शुड बी पोजिशन इन प्रोन. आपको प्रोन में पोजिशन करना है, जो भी कन्वीनियंट हो उसके लिए. वो हेड के नीचे भी, फोरहेड के नीचे भी रेस्पिरेशन वगैरह है, या आपका मैनिपुलेशन बेड है या काउच है तो उसके ऊपर आप पोजीशन कर सकते हो. जो एक सबसे इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है दैट इज यू हैव टू प्लेस अप्लाई द पैडिंग एंटीरियर टू द स्टमक. और पैडिंग भी डिपेंड करता है कि पेशेंट की बॉडी बिल्ड कैसी.
अगर आपका ऑब्जर्वेशन और जितना भी आपने सबसे पहले पाल्पेशन से पहले ऑब्जर्वेशन आएगा, अगर पेशेंट को आपको ऑब्जर्व करने के बाद आपको दिख रहा है कि देयर इज एक्सजरेशन ऑफ लॉर्डोसिस या लॉर्डोसिस है, क्योंकि हम ये नॉर्मल सब्जेक्ट्स में नहीं करने जा रहे, हम कहाँ करेंगे पेशेंट के ऊपर। एंड पेशेंट हो सकता है लोअर बैक की कोई भी कंप्लेन लेके आया हो, तो आपको क्या करना है, हो सकता है कि बॉडी बिल्ड बहुत लीन एंड थीन है, हाइट ज्यादा है, बट ऑलरेडी वहां पे फ्लैटनिंग हो चुकी है लंबर वर्टिब्रा। तो अगर फ्लैटनिंग हो चुकी है तो वहां पे सेपरेशन, आपका स्पाइनस प्रोसेस का सेपरेशन ऑटोमेटिकली मिलेगा। देयर इज नो नीड ऑफ अप्लाइंग एनी पैड और प्रोवाइड द पैडिंग। बट अगर एक्सजरेशन है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम होता है ओबेसिटी के केस में, प्रेगनेंसी के केस में, आपका लंबर लॉर्डोसिस एक्सजरेट हो जाती है। तो वहां पे क्या है कि फिर डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है, इतनी पैडिंग अप्लाई करनी है जहां तक लंबर स्पाइन की स्ट्रेटनिंग हो जाए, बस उतने ही आपको अप्लाई करना है। अगर आपने एक्सेसिव कर दिया, फिर से वही प्रॉब्लम जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया, देयर आर लॉट्स ऑफ मसल एंड इंटरस्पाइनल ligament, supraspinal ligament and muscles densely they distributed throughout the spine। और अगर आपने एक्सजरेशन कर दिया, एक्सेसिव पैडिंग कर दी, तो एब्डोमेन का रीजन ऊपर हो जाएगा, रेस्ट ऑफ द बॉडी नीचे हो जाएगी, एंड दैट ऑल सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर बिकम टेंस एंड दे विल नॉट अलाउ यू टू पाल्पेट इट प्रॉपरली। तो जो पैडिंग का है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कहाँ पे करना है और कहाँ पे नहीं करना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट इज come to the yes, position of the therapist। So you can position yourself either side of the body, but the orientation of the body it should be prone and you should face the back, upper back means it should be in your line, and your eye gaze should be, you have to try to keep it just superior to जो भी रीजन आप पाल्पेट करने या आइडेंटिफाई करने जा रहे हो उसके ऊपर होना चाहिए। वेदर इट इज लेफ्ट और राइट, इट इज डिपेंडिंग अपॉन योर कन्वीनियंस। आप पेशेंट के पेल्विस के साइड में वॉक स्टैंडिंग में खड़े होकर आप ऑब्जर्व कर सकते हो। दैट्स ऑल।